आज सबकी बात कर रहे हैं, मिस्टर मोदी तुमने हमको कुछ नहीं दिया, ठीक है 70 बरस से कुछ नहीं मिला, अब तुम नहीं दिए तो क्या होने वाला है? क्या 70 बरस से खत्म हो गए, मर गए, मिट गए, फना हो गए? कोई मिटा सका? 50,000% हुए, हम मिटे नहीं, हम डरे नहीं, हम खत्म नहीं हुए, हम वफादार थे, है और रहेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। इस मुल्क पे माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना हक सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम भी उस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितना कि इस मुल्क का शहरी मोदी है, गांधी है, पवार है, ठाकरे है, उतना ही अकबर ओवैसी भी इस मुल्क का शहरी है। अब इंतखाबात आ गए, कांग्रेस का कैंडिडेट है ना, अंदर क्या पहनता है भाई? हाँ, अच्छा मालूम आप लोग? शिंदे का वो भी वही है ना, है ना वही? अच्छा वो छोटा है, हाँ अब फुल पैंट भी आ गया है, फुल पैंट भी आ गया ना, पहले हाफ था, फुल आ गया, सही है। अब इन सब में 1 2 3 पूरे वहीं के, उसमें एक तो अपना है ना, है ना? तो अपने का साथ दोगे ना, उसकी हिम्मत बनोगे ना? खुदारा समझो मेरी बात को, समझो हमारी आवाज होनी चाहिए, हमारे नुमाइंदे होने चाहिए। यहां जो लोग हैं यहीं ठहरे रहिए, अभी वक्त है, वक्त है। आपको भी बोल रहा हूं ठहर जाइए, सब ठहर जाइए, अभी 2 मिनट हैं, अभी 2 मिनट है। अपनी कौम को बेदार करने के लिए, अपने कौम के मुर्दा दिलों में जिंदा ईमान फूंकने के लिए, अपने कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए 2 मिनट भी काफी है। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये ऐसी सियासत है, कौन कहां जाने वाला है नहीं मालूम। ये कांग्रेस के जो सदर है ना, क्या नाम, कांग्रेस के जो मौजूदा यहां महाराष्ट्र के सदर है, 9 बरस बीजेपी में थे, 9 बरस के बाद आए, नहीं मालूम इलेक्शन के बाद कितों को लेके कहां चले जाते थे, नहीं मालूम पवार कहां जाते की, नहीं मालूम शिंदे कहां जाता की, नहीं मालूम उद्धव कहां जाता की। कोई भी कहीं भी जा सकता है। इन सब जाने वालों में एक है जो कहीं नहीं जाएगा। जीतने के बाद अल्लाह के घर जाएगा, सब्ज गुम्मद वाले, कमली वाले, मोहसिन इंसानियत मदीने को जाएगा। मेरा हक है ना, देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वारिस पठान, पतंग 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 पतंग, ओवैसी 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 ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। अरे ओवैसी मसला है मुल्क का। बेचारे पुलिस वाले भी नहीं, ओवैसी साहब आए, जल्दी चलो दे दो। हूं
ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। आप बोलो। तो अब मेरी बात भड़काऊ है, मैं नफरत पैदा कर रहा हूं। आप बताइए आज क्या है? अरे इनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं है, हम दिखाते हैं इसलिए हम बुरे हैं। और इनके भक्त बहुत हैं, मोदी भक्त बहुत हैं, बहुत हैं, बोलते हैं ऐसा मोदी भक्त। अरे रोज टीवी खोलो, मैं टीवी देखना छोड़ दिया जब से महाराष्ट्र आया ना, टीवी देखना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि टीवी में ना स्पोर्ट्स आएगा, ना क्रिकेट आएगा, ना फुटबॉल आएगा, ना वो टाइसन की बॉक्सिंग हुई ना कल, हुई ना वो आता है, कुछ नहीं आता। देखो आप टीवी खोलो, अभी भी जाके खोलो तो क्या मिलेगा? ओवैसी 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 ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी 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 ओवैसी। अरे ओवैसी मसला है मुल्क का। बेचारे पुलिस वाले भी नहीं, ओवैसी साहब आए जल्दी चलो दे दो। हूं ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। मगर आप बताओ, आज असल मसलों से तवज्जो हटा दो, महंगाई से हटा दो, क्या आलम है बताओ। यही मिस्टर मोदी बोले थे ना, यही मिस्टर मोदी मनमोहन सिंह को बोले थे, मिस्टर मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा डॉलर हो गया। मोदी साहब की उम्र क्या है? हाँ, अच्छा 70 साल है बोल रहे हैं। गुड। डॉलर डॉलर 84.44। वाह मोदी, डॉलर 10 साल बड़ा हो गया। वाह वाह वाह। अब ये मजाक जो हम उड़ाते ना, तकलीफ होती, कोई नहीं बोलता इनको, कोई नहीं बोलता। ये दोनों भाई बोलते, अरे अभी तो बहुत कम बोल रहा हूं, 23 तारीख को आऊंगा जीतने के बाद और बोलूंगा, बहुत बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि जिंदगी में किसी ने नहीं सुना होगा, इतना बोलूंगा। कानों के कीड़े झड़ा दूंगा, मैं झड़ा दूंगा, इतना बोलूंगा। मगर मैं बोलूंगा तो मेरे हिंदुस्तान की मोहब्बत में बोलूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत में बोलूंगा, मुल्क की खुशहाली के लिए बोलूंगा, बेरोजगार नौजवानों के लिए बोलूंगा। और कोई माने या ना माने, आज चाइना नंबर 1 ताकतवर हो गया ना। मेड इन चाइना के कई चीजें आती हैं ना, क्यों आती हैं? उनका पॉपुलेशन उनकी ताकत है, उनकी आबादी उनका ताकत है। हिंदुस्तान में भी उसके बराबर की आबादी है, तो फिर वो ताकत क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनको चाय से फुर्सत नहीं, लव जिहाद से फुर्सत नहीं, चाय की केतली से फुर्सत नहीं, घर वापसी से फुर्सत नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए, लेकिन मुसलमान बच्ची को कॉलेज जाने से रोकते हैं। सही है? अरे आप बताओ क्या है? अरे बाबा, औरत को क्या चाहिए? सस्ता चावल, सस्ती दाल, सस्ता आटा, सस्ती तरकारी, सस्ती गैस, सस्ता केरोसिन। सही है ना? हम मर्द तो घूमते फिरते हैं, घर जाते खाना क्या बना निकालो, बोल।
सही है ना? अरे महंगाई कम कर बाबा, महंगाई कम नहीं करेंगा, ना दाल कम, ना चावल कम, ना तेल कम। बोला तो बोला, क्या बोला? मंगलसूत्र खींच लेंगे। अरे आप बोलो, 2 गाय है तो 1 गाय। अरे क्या मेरी हिंदू बहन, मेरी हिंदू मां, मेरी हिंदू बेटी क्या कमजोर है? कोई भी आएगा मंगलसूत्र खींच लेगा, चले जाएगा? अरे कोई नहीं खींच सकता। अगर कोई खींचने आएगा तो ये मुसलमान भाई हिंदू बहन के पास जाएगा और उसके मंगलसूत्र की हिफाजत करेगा, क्योंकि उनका भाई जिंदा है। क्या यह भी भड़काऊ है? इस पे भी मुकदमा? अब आप देखो, आप बोलते ना कि गालिब का अंदाज़े बयां ही कुछ और है, तो वैसे ही अकबर का अंदाज़े बयां कुछ और है। आज जो बोलना है बोल रहा हूं ना, जो समझना है समझ रहे ना, मगर याद रख लो, मैं अपनी कौम का गुलाम हूं, अपनी कौम के दर्द को लेकर आया हूं, अपनी कौम की तकलीफ को लेकर आया हूं, अपने मुंतशिर कौम को मुत्तहिद करने के लिए आया हूं। मैं अपनी कौम के हाथों का खिलौना बनने तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम को तबाह करने वालों का हथियार नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। हमारे मराठे भाई लड़ रहे हैं ना। झरंगे पाटिल बेहतरीन लीडर, मेरा पूरा ताउन झरंगे पाटिल और मराठा समाज के साथ है, उनके कॉज के लिए है। मैं पूरा साथ दूंगा। आप भी साथ देंगे ना? जोर से बोलो, साथ देंगे ना? झरंगे पाटिल ने क्या कहा? मुसलमानों को डराना और मारना होता तो हमारे हाथों में लठ देकर पिटवाते थे, मारने लगाते थे और उनको डराते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, झरंगे पाटिल ने कहा। अब आज बताओ, आप बताओ, आज सबकी बात कर रहे हैं,